मैं आपको आज की इस 3 मिनट की वीडियो में ऐसी सुपर पावर दे सकता हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जीवन इस समय किस मुकाम पर खड़ा है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है और कितना समय आपको लगेगा अपने उस गोल तक पहुंचने में। और अपना ही नहीं, आप किसी दूसरे के जीवन का मुकाम भी पता कर सकते हैं कि वो इस समय किस मोड़ पर खड़ा है। इसमें सिंपली आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा और वो ये है, आप कितना विश्वास करते हैं कि आपका जीवन भगवान के हाथ में है या आपके हाथ में। तो ज्यादातर लोग इसको परसेंटेज में आंसर करेंगे और बोलेंगे कि मुझे विश्वास है कि पूरा का पूरा जीवन हमारा भगवान के हाथ में है, यानी 100% बिलीव करते हैं। कुछ बोलेंगे हम तो 100% बिलीव करते हैं खुद में, अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो हमें जीवन में जो अचीव करना है गोल, वो हमें कैसे मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और बाकी सब 0 से 100% की रेंज में कहीं ना कहीं खुद पर और भगवान पर विश्वास करते हैं। यहां तक सभी को बात पता है। लेकिन मेरा पहले सवाल तो यह है कि हमारा जीवन भगवान के हाथ में होना और हमारे हाथ में होना, इसका मतलब क्या है। इसका सिंपली मतलब है कि हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होगा, अभी कोई 2 से 3 साल का लक्ष्य या जीवन भर का लक्ष्य। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको एक रास्ता भी मालूम होगा, हम उस पर चलने की कोशिश भी करते होंगे निरंतर अपनी डेली रूटीन में, अपनी दिनचर्या में। और हमारी दिनचर्या के टोटल ये 8 आयाम होते हैं। पहला हेल्थ, नींद, काम, थोड़ा पढ़ना लिखना, कुछ नया सीखना, यानी फिर कुछ हमारा समय जाता है रिलेशंस में, कुछ समय हमारा जाता है हमारा मन पसंदीदा काम करने में, यानी हमारी हॉबी फॉलो करने में, कुछ समय हमारा जाता है जीवन का प्लानिंग करने में, यानी डेली रूटीन का कुछ समय 10 मिनट 15 मिनट हमारे प्लानिंग में भी जाते होंगे, और कुछ समय हमारा जाता होगा भगवान के लिए। तो हम जब ये बोलते हैं कि हमारा जीवन कौन चला रहा है, तो सही मायने में अगर हम इन 8 आयामों को, इन 8 पैरामीटर्स को अपनी डेली रूटीन के कल से फॉलो करने की कोशिश करें कि कल से मैं एक सही टाइम पे उठूं, एक सही डाइट फॉलो करूं, एक काम को निरंतर करूं, एक सही नियमित नींद लूं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करूं, थोड़ा अपने दोस्त रिश्तेदारों माता पिता टीचर्स के साथ समय बिताऊं, थोड़ा हॉबी के ऊपर काम करूं, थोड़ा मैं प्लान करूं पूरे दिन की मुझे क्या करना है और भगवान के लिए भी कुछ समय निकालूं। हम सबको पता है कि इन सभी पैरामीटर्स में हमको क्या करना चाहिए, लेकिन हमसे होता नहीं है। हमें मालूम है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं और हमें कहां जाना है। अगर कोई यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस विद्यार्थी की एक रूटीन होगी। अब उस रूटीन पे हर पैरामीटर में वो कितना अच्छा है, किस मुकाम पर खड़ा है, ये भी उसे मालूम होगा। लेकिन उससे होता नहीं है। हम भगवान के एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। हम जब भी कभी दुख में होते हैं, हम कभी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम भगवान से गुहार लगाते हैं उस प्रॉब्लम का, उस दुख का निवारण करने के लिए। हमें भगवान एक रूटीन बताते हैं कि निरंतर इस दिनचर्या का पालन करो, आपको वो गोल मिल जाएगा, आपको वो वस्तु मिल जाएगी, चीज मिल जाएगी जो आप अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हमसे होता नहीं है। यही हमको जानना था इस वीडियो के थ्रू, हम किस मुकाम पर खड़े हैं और किस मुकाम पर हमें जाना है। तो आज से जब भी आप ये बात बोलें कि मैं भगवान पर 100% बिलीव करता हूं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बोलना और करना उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है।